राजू जी, जी मेरा भी सभी को नमस्कार। इस सप्ताह का कार्यक्रम जो है हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आत्म उत्थान के मार्ग। अ, और आचार्य राजू विज्ञानी की, जो कि कंटिन्यूसली हमारे बीच में ये दूसरी दफा आ रहे हैं। ये पार्ट 2 मान के चलें आप। पिछली दफा गीता पर, सॉरी, भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, हाँ जी, ये बीपीएस चौहान जी ने ये टॉपिक दिया था। तो जी हमें अपने जीवन में किस तरह ऊपर उठना है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है आत्म उत्थान के लिए मार्ग जो है। और इसी में सफलता आ जाती है। जो हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल आज मिलने वाला है। और पिछले सप्ताह जिनके जन्म दिवस गए उसमें विजय प्रताप तनेजा जी डिफेंस कॉलोनी से, सुनील बत्रा जी डिफेंस कॉलोनी से, दर्शन सूरी जी डिफेंस कॉलोनी से, और डॉक्टर असीम चौहान जो कि एमआईटी यूनिवर्सिटी की आप सर, मैं अगर चांसलर हैं। हाँ जी, हाँ जी, चांसलर हैं। और डॉक्टर अशोक चौहान है, नमिता चौहान जी के सपुत्र हैं, और वह विदेश में हैं। और हम आशा करेंगे कि वह, क्योंकि व्यस्त बहुत रहते हैं और वहाँ इस टाइम दिन है, तो शायद वह किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वो उसको नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि समय मिलते ही अगर मैं तो आऊंगा जरूर। आचार्य जी, उनकी अजय भाई, उनकी बेटी ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ हाँ, वो समाया ने हमें ज्वाइन किया है। वेरी गुड, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल चालू किया जाए जी, तो बिल्कुल शुरू किया जाए जी। राजू जी, आगे का आपकी तरफ से होगा जी। धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। भूः भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोताये सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, समस्त धर्माभिलाषी प्रतिष्ठित पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस के साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में सांझ के समृद्धमय वेला में आपके समक्ष में कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। और जैसा कि आज का विषय है जिस पर थोड़ा सा मुझे संक्षेप में चिंतन करना है, विचार करना है, मानव
उत्थान के उपाय अथवा आत्मकल्याण के उपाय। हमारे ऋषियों ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा को उन्नत करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आत्मा को जितना उन्नत करने का प्रयत्न करता है, परमेश्वर की व्यवस्था से वह व्यक्ति उतना ही सुख को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को अवनत करने का प्रयत्न करता है, गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वरी व्यवस्था से उतना ही दुख को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक आत्म उत्थान का प्रयत्न सदा सभी कालों के भीतर करना चाहिए। मात्र आत्मोत्थान का ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु शारीरिक उत्थान का भी प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम मानव के सर्वांगीण विकास की बात करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अगर हम उसकी बात करें तो उसके भीतर शारीरिक उत्थान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर सहयोगी है मोक्ष की यात्रा में। मानव तन ना होगा तो मोक्ष की प्राप्ति ना होगी, मानव तन ना होगा तो आनंद की प्राप्ति ना होगी। इसलिए इस मानव तन को हमारे ऋषियों ने और वेदादि शास्त्रों ने बड़ा अनमोल और अद्वितीय कहा है। इसके उत्थान का भी मुझे और आपको प्रयत्न करना है। उसके साथ साथ मुझे इंद्रियों के उत्थान का भी प्रयत्न करना है, मुझे बुद्धि के उत्थान का भी प्रयत्न करना है, मुझे मन के उत्थान का भी प्रयत्न करना है, मुझे अपने हृदय के उत्थान का भी प्रयत्न करना है। और इन सभी प्रयत्नों को करते हुए आत्मिक उत्थान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जरा निहारिए आर्य समाज के छठे नियम, और उस छठे नियम के भीतर ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज 3 प्रकार की उन्नतियों की बात कर रहे हैं। और ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन 3 प्रकार की उन्नतियों को ऋषि ने मूल माना है, और उसमें से एक है आत्मिक उन्नति, जिस पर थोड़ा सा मैं आपके समक्ष चिंतन करने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहली बात, आत्मिक उन्नति के हमारे ऋषियों ने बड़े सारे उपाय कहे, लेकिन जितना समय उसके अंतर्गत मैं मात्र आपके सामने 3-4 उपायों की चर्चा करूंगा। और उसमें से सबसे पहला उपाय आत्मिक उन्नति के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, ज्ञान को प्राप्त करना है, नॉलेज को गेन करना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति जितना ज्ञान को प्राप्त करेगा वह उतना ही आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेगा। ऋषियों का प्रश्नोत्तर चल रहा है, वार्ता चल रही है, आपस में बात हो रही है कि मनुष्य की आत्मा पतित कैसे होती है। तो ऋषियों ने उत्तर दिया, जब आत्मा पे अविद्या इत्यादि के कुसंस्कार आ जाते हैं, आत्मा अविद्याग्रस्त हो जाती है, तो आत्मा पतित हो जाती है, नरक की ओर चलती है, दुख की ओर चलती है। फिर पुनः प्रश्न किया, इस आत्मा का उत्थान कैसे होता है? तो उत्तर दिया, अविद्या इत्यादि कुसंस्कारों को ज्ञान के द्वारा जब आत्मा हटा देती है, दूर कर देती है, तब इस आत्मा का उत्थान होता है। तो सबसे पहली बात है, आत्म उत्थान के लिए जो अनिवार्य है वह है ज्ञान। नॉलेज इज एब्सोल्यूट। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के भीतर ज्ञान को सबसे पवित्र करने वाली वस्तु कहा है। कृष्ण गीता में लिखते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान सम पवित्र करने वाला संसार के भीतर दूसरा कुछ भी नहीं। दर्शन के आचार्यों ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा, ज्ञानान मुक्ति बंधव्य पर्यायात। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। और कब मनुष्य मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है? जब वो ज्ञान युक्त हो जाता है और मनुष्य बंधन की पीड़ा को भी भोगता है, पीड़ा युक्त हो जाता है। और बंधन की पीड़ा को कब भोगता है? जब वो अज्ञान के भीतर फंस जाता है, विपर्य के भीतर फंस जाता है। अब प्रश्न यहाँ पे यह पैदा होता है, ये ज्ञान है क्या? तो उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, यथार्थ दर्शन को ही ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना, मानना और अपने आचरण के भीतर लाना, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है।
जैसे परमेश्वर को परमेश्वर जानना, उसे उसके गुण कर्म स्वभावों को अनंत जानना, यह ज्ञान के अंतर्गत आता है। जीवात्मा को अल्पज्ञ एकदेशी जानना, यह ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रकृति को जड़ और भोग्य जानना, यह ज्ञान के अंतर्गत आता है। और ठीक इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति यह सोचने लगे कि परमेश्वर एक नहीं अनेक है, तो यह अज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। कोई ये सोचने लगे परमेश्वर किसी समय किसी के कर्म फल को क्षमा कर देता है, तो यह अज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। कोई ये समझे कि जीव सर्वज्ञ हो गया, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, तो ये अज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और कोई ये सोचे कि प्रकृति ने मुझे बांध रखा है, तो ये भी अज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। आप जब भी इस प्रकृति से बंधते हैं, प्रकृति के कारण नहीं बनते, आप जब भी बंधते हैं इस प्रकृति से अपनी मूर्खता और अपनी अज्ञानता के कारण बंधते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह सोच के बैठे, एक व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, खंबे को पकड़ लिया और चारों तरफ से खंबे को पकड़ लिया और बड़ी बुरी तरह से खंबे को पकड़ लिया। और बड़ी बुरी तरह से खंबे को पकड़ने के बाद वह व्यक्ति कहता है खंबा मुझे छोड़ता ही नहीं। तो जो भी सुनता था बड़ा हंसता था, मखौल उड़ाता था। उसने कहा, पगले, खंबे ने तुझे नहीं पकड़ा, अपितु तूने खंबे को पकड़ रखा है। छोड़ने में जाता कि अपनी बाहें को खोल दे, अपने आप छूट जाएगा। बस ऐसे ही प्रकृति ने हमें नहीं पकड़ रखा, वह तो जड़ है। हमारी अज्ञानता ऐसी है जिसके कारण हमारे को लगता है कि प्रकृति ने हमारे को पकड़ रखा है। मूर्खता, हम मूलतः हमारी मूर्खता के कारण, हमारी अविद्या के कारण हम इस संसार से बच जाते हैं। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, हमारे ऋषियों ने कहा जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानने से क्या होता है, आत्मिक उत्थान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह ज्ञान 4 प्रकार का होता है, समझने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहला होता है मिथ्या ज्ञान। अब ये मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान से अभिप्राय ही इतना है जो विपरीत है। कैसे विपरीत है? जो फॉल्स नॉलेज है। कैसे फॉल्स नॉलेज है, समझने की कोशिश कीजिए। रात्रि का समय है, जैसे आज रात है, आपके मित्र आपके घर के भीतर आ गए और आप उनके लिए मिठाई लेने के लिए बाजार में जा रहे हैं। अभी अभी बारिश हुई है, थोड़े गड्ढे भरे हैं पानी के, रात्रि का समय है, लाइट भी प्रॉपर नहीं है, आप जा रहे हैं और जैसे ही आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ, और अचानक पानी के ऊपर दौड़ती हुई चीज आपको कोई दिखाई पड़ती है और आप एकदम घबरा जाते हैं और आप सोचते हैं मैंने सांप देख लिया, ये तो सांप था, मैंने सांप को देख लिया, और आपके कदम घर की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। जबकि वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। लेकिन अंधेरे में क्या हुआ, अज्ञान के कारण, डार्कनेस के कारण, अपनी मूर्खता के कारण मैंने उसे क्या समझ लिया, अरे ये तो सांप है, और मेरे कदम पीछे खिंच गए, मैं वापस आ गया। इसे कहेंगे मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? अज्ञान के कारण किसी पदार्थ को विपरीत समझना। रस्सी थी लेकिन आपने सांप समझ लिया, इसे हमने कहा मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। उसके बाद दूसरा होता है संदेहात्मक ज्ञान। यह ज्ञान की दूसरी स्थिति है। संदेहात्मक ज्ञान क्या होता है? संदेहात्मक ज्ञान का अर्थ है जिसके भीतर संदेह भरा रहता है, विच इज फुल ऑफ डाउट, विच इज नॉट डाउटलेस। जो संदेह से भरा हुआ है, जिसके भीतर संदेह ही संदेह है, ठीक होगा या नहीं होगा। अभी इसी कल्पना को कीजिए, रात्रि का समय, आपके मित्र आपके घर आ जाते हैं, आप उनके लिए मिठाई लेने बाजार जा रहे हैं और रास्ते में आप क्या देखते हैं कि पानी बहुत गड्ढों में भरा हुआ है और अचानक बिजली भी थोड़ी कम हो जाती है, प्रॉपर लाइट नहीं है, और एक रस्सी सीधा दौड़ते हुए गड्ढे के पानी से निकल जाती है और आप सोचते हैं समझ नहीं आ रहा ये सांप था या रस्सी थी, समझ नहीं आ रहा मैं अपने कदमों को बाहर बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, समझ नहीं आ रहा बाहर जाऊं या ना जाऊं। अब इस आप दुविधा के भीतर हैं, व्हेन यू आर इन डिलेमा, जब आप दुविधा के भीतर हैं, अनिर्णय की स्थिति के भीतर हैं, कुछ निश्चय नहीं कर सकते, इसे संदेहात्मक ज्ञान के नाम से हम पुकारते हैं। अर्जुन के साथ भी यही महाभारत के भीतर स्थिति घटी थी। वो संदेह की स्थिति में था, शोक की स्थिति में था। और ध्यान में रखिएगा, जब आदमी संदेह की स्थिति के भीतर होता है, अनिर्णय की स्थिति के भीतर होता है, तो फिर उसके जीवन के निर्णय कभी भी स्थिर नहीं होते। इसलिए दूसरी स्थिति आती है संशयात्मक ज्ञान, जिसे आप भ्रमात्मक ज्ञान भी कह सकते हैं। भ्रम है, रस्सी थी या सांप था। अब एक तीसरी स्थिति आती है जिसे आप कहते हैं यथार्थ ज्ञान। शाब्दिक दृष्टि से यहां पे मैं इसे यथार्थ ज्ञान के नाम से पुकार रहा हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यथार्थ ज्ञान क्या है?
इसी कल्पना को कीजिए, रात्रि का समय, आपके मित्र आपके घर आ जाते हैं, आप उनके लिए मिठाई लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, रास्ते में पानी भरा हुआ है, गड्ढों में भरा हुआ है, लाइट भी प्रॉपर नहीं है। अचानक आप देखते हैं कि पानी के ऊपर से कुछ बड़ी तेजी से निकल गया। आपने देखा, अरे ये तो रस्सी थी, सांप नहीं था, डरने का कोई कारण नहीं। इसे हमने कहा यथार्थ ज्ञान। ये तीसरी स्थिति आई, लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान है। अब उसका परिणाम क्या हुआ? आपने देख तो लिया कि वो रस्सी है, लेकिन आप अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, और हिम्मत नहीं जुटा पाए कि क्रॉस कर लें। फिर भी कहीं ना कहीं मन के भीतर था, है तो रस्सी लेकिन नहीं जाते, कोई बात नहीं, अगर मिठाई नहीं खिलाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, और मेरा दोस्त तो मुझसे मिलने आए, मिठाई खाने के लिए थोड़ी आए। एक स्थिति ये। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है जिसे हम कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान। और ये व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है? व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ है, इसी कल्पना को आगे बढ़ाइए। रात्रि का समय है, आप बाहर निकले हैं अपने मित्र के लिए मिठाई लेने के लिए, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, लाइट भी कम है, प्रॉपर नहीं है। अचानक आप देखते हैं कि उस गड्ढे के ऊपर पानी में से रस्सी निकल गई। आपने कहा रस्सी है, सांप नहीं है, जाता हूं। रस्सी को हटा के आपने कोने में कर दिया, बाजार गए, अपने मित्र के लिए मिठाई खरीद के ले आए, मित्र भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए। इसे हमने कहा व्यावहारिक ज्ञान। तो पहले दो प्रकार के ज्ञान तो निश्चित रूप से दुखदायी है। जो अज्ञान है, जिसे हम मिथ्या ज्ञान के नाम से पुकारते हैं, फॉल्स नॉलेज, वो अपने आप में दुखदायी है। उससे आत्मा का उत्थान नहीं होता, उससे आत्मा का पतन नहीं होता। उसके बाद जो संशयात्मक ज्ञान आता है, वे भी अपने आप में दुखदायी है, उससे भी आत्मा का उत्थान नहीं होता, उससे भी आत्मा का ही पतन होता है। उसके बाद एक तीसरा आता है यथार्थ ज्ञान। यद्यपि आदमी जानता है लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं लाता, ये बहुत समस्या विडंबना है, ये भी इस दृष्टि से खतरनाक है। आप जानते हो, भला कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना चाहिए? मुझे और आप सबको सत्य बोलना चाहिए, सबको ये पता है। इसको हमने कहा यथार्थ ज्ञान। लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आचरण के भीतर सत्य को अपनाने का प्रयत्न करते हैं? अगर इस बात को हम उठा के देखेंगे कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आचरण के भीतर सत्य को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, तो आप पाएंगे बहुत थोड़े से व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने जीवन में सत्य को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। अन्यथा सारे के सारे बातें तो सत्य के करते हैं, लेकिन अपने जीवन में सत्य को अपनाने का प्रयत्न नहीं करते। इसे हमने क्या कहा? हमारे ऋषियों ने क्या कहा? इसे कहा शाब्दिक ज्ञान। ये जो शाब्दिक ज्ञान है, ये भी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आपको समझ आती है। लेकिन यही सब कुछ हो, इससे आगे आदमी ना बढ़े तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और आज हमारे साथ समस्या क्या है? शाब्दिक ज्ञान तो हमारे पास पूरा है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान ना के बराबर है। और जब तक व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता, तब तक आत्मा का उत्थान भी नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है, और वे लिखते हैं कि भांड की तरह ईश्वर की स्तुति करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं, जब तक कि जीव ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार अपने आचरण अर्थात गुणकर्म स्वभाव को बनाने का प्रयत्न नहीं करता। भांड की तरह का अभिप्राय क्या है? बस केवल सत्य अपनाना चाहिए, कह दिया, सेवा करनी चाहिए, कह दिया, दान करना चाहिए, कह दिया, यज्ञ करना चाहिए, कह दिया, तप करना चाहिए, कह दिया, लेकिन जीवन के भीतर ना यज्ञ है, ना दान है, ना तप है, ना सेवा है, ना संयम है, ना सदाचार है, केवल शाब्दिक व्यापार है। तो जब शाब्दिक व्यापार होता है तो वो ज्ञान भी पार नहीं उतारता। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे आपने कागज की नाव देखी होगी ना, बचपन में खूब हम कागज की नाव से खेला करते थे, अब तो वो दिन समाप्त हो गए, वो तो नाव भी नहीं दिखाई पड़ती। अब कागज के नाव के भीतर क्या होता है? कागज के नाव को अगर आप पानी के भीतर छोड़ दें तो थोड़ी देर के बाद वो डूब जाती, कागज गल जाता है, कागज फट जाता है। बस शब्दों के द्वारा भी बनाई गई नाव ऐसे ही है, संसार सागर के भीतर बहुत अधिक चलने वाली नहीं है। चलेगी, थोड़ी देर चलेगी, शब्द सड़ जाएंगे, शब्द गल जाएंगे, शब्द नष्ट हो जाएंगे, और शब्दों का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, आपके आचरण का प्रभाव पड़ेगा। अथर्ववेद के भीतर एक मंत्र आता है, और उस मंत्र के भीतर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, मयि एव मयि श्रुतम, हे ईश्वर, जो मैंने सुना है, जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, वो मेरे आचरण का अंग बन जाए। जब तक ज्ञान आचरण का अंग नहीं बनता, तब तक वो केवल शाब्दिक व्यापार है, बौद्धिक खुजलाहट है, और शाब्दिक व्यापार से बहुत अधिक किसी भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। उपनिषद की एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने कहता हूँ, फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हुआ कुछ ऐसा
नारद जी बड़े दुखी हैं, बड़े व्यथित हैं, बड़े चिंतित हैं। और चिंता का कारण क्या है? नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं। नारद जी शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अब किससे पूछें कि कारण क्या है, किस कारण से मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हो रही, गलती कहां पे है? और एक बात और कहता चलूंगा, नारद ऋषि हैं, वह व्यक्ति नहीं है जैसे हम सुनते हैं ये वामपंथियों ने हमारे ऋषियों के चरित्र का पतन कर दिया, मुसलमानों ने हमारे चरित्र का पतन कर दिया और कहने लगे नारद उसे कहते हैं जो इधर की बात उधर लगाता है। नहीं, नारद ऋषियों में भी देवर्षि हैं। और अगर आपको नारद जी का जीवन चरित्र देखना हो कि नारद कैसे थे, हाउ वाज हिज पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, तो उपनिषद में देखिए, रामायण में देखिए, और एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, कभी पढ़ने का अवसर लगे तो उसको भी पढ़िए और आपको पता चल जाएगा वो कैसे थे। ही वाज एन एलिवेटेड सोल, रियलाइज्ड सोल, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उच्चतम स्थिति को प्राप्त किए हुए ऋषि थे देवर्षि नारद, लेकिन फिर भी थोड़े व्यथित हैं, थोड़े चिंतित हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अशांत हैं। तो उपनिषद का ऋषि आगे लिखता है छांदोग्य उपनिषद में कि इतने में उनको ऋषिपुत्र सनत कुमार मिले। और ऋषिपुत्र सनत कुमार के सामने देवर्षि नारद ने अपने हृदय की व्यथा को बतलाया। अपने हृदय की व्यथा को बतलाते हुए कहा, मैं अशांत हूं, शांति की तलाश में भटक रहा हूं, खूब भटक लिया, लेकिन मुझे शांति ना मिली, आत्मिक उत्थान नहीं हुआ, आत्मा उन्नत ना हुई। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए शांति का मार्ग क्या है, आत्मिक उत्थान का मार्ग क्या है। तब वहां पर ऋषिपुत्र सनत कुमार ने देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात पूछी, देवर्षि ये बतलाइए आपने पढ़ा क्या है, किन विद्याओं को आपने ग्रहण किया, व्हाट हैव यू स्टडीड, क्या पढ़ चुके हो। और बात भी ठीक है, जहां पर यात्रा समाप्त हुई है आगे की यात्रा वहां से शुरू होगी। नारद जी से जब यह प्रश्न किया गया क्या पढ़ चुके हो अथवा क्या तुमने पढ़ लिया है, तो नारद जी ने वेद, वेदांग, क्षत्र, नक्षत्र, भूगोल, खगोल, उस समय जितनी धरती पे विद्याएं थी सभी के सभी विद्याओं के नाम लिए और कहा, ऋषिपुत्र सनत कुमार इन सभी विद्याओं का मैंने अध्ययन किया है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए नारद कितने बड़े विद्वान होंगे। उस समय धरा पे जितनी भी विद्याएं थी सबका अध्ययन उन्होंने कर रखा था, लेकिन इतनी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मिक उत्थान नहीं हुआ। तब वहां पे ऋषिपुत्र सनत कुमार ने एक बात कही जो बड़ी ही विचारणीय है। और क्या कहा, हे नारद, तुम मंत्रवित हुए हो, आत्मवित नहीं हुए। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, दीज टू लाइन्स। नारद को कहा, नारद तुम मंत्रवित हो, आत्मवित नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को अभी तक इतने ग्रंथों का अध्ययन कर लेने के बाद भी शांति की प्राप्ति नहीं। दो बातें समझ लीजिएगा इसमें। पहली बात, मात्र पुस्तक को पढ़ लेने से, शाब्दिक ज्ञान को प्राप्त कर लेने से आत्मिक उत्थान नहीं होता, शांति की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इसका यह गलत अर्थ भी नहीं है कि हमारे को इन पुस्तकों को पढ़ना नहीं है। इसका अर्थ ही केवल इतना है कि पढ़ के अपने जीवन में उतारना है। पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति भला कहां से होगी। पढ़ना तो पड़ेगा, इस स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन दूसरी बात अब यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मात्र शब्दों की पूंजी को संचित करता हुआ, एकत्र करता हुआ कोई व्यक्ति आत्मिक उत्थान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है 4 भाषण तैयार हो जाएंगे, 2 पुस्तकें तैयार हो जाएगी, 4 व्यक्तियों के भीतर प्रशंसा हो जाएगी, अहंकार पुष्ट हो जाएगा, सबका सब हो जाएगा, लेकिन आप चाहें कि भवसागर से आपकी नैया पार हो जाए, वो संभव नहीं। भवसागर से तो तभी नैया पार होगी जब उपनिषद का ऋषि जो समझाने का प्रयत्न कर रहा है नारद को कि तुम मंत्रवित हुए हो, आत्मवित नहीं हुए। इन 2 शब्दों पर ध्यान रखिएगा। मंत्रवित का अर्थ है तुमने शब्दों को जाना है, तुम्हारा परिचय शब्दों से है, तुम्हारा परिचय बाहरी परिचय है। और नारद आत्मवित नहीं हुए। और आत्मवित का अभिप्राय क्या? अभी उन शब्दों को तुमने अपने जीवन में नहीं उतारा, अभी उन उपदेशों को तुमने अपने जीवन के भीतर नहीं उतारा, अभी उन सत्यों को अपने जीवन के भीतर तुमने नहीं उतारा।
और जिस दिन तुम इन सत्यों को अपने जीवन में उतार लोगे नारद, उसी दिन तुम्हारा आत्मिक उत्थान हो जाएगा और तुम भवसागर से पार हो जाओगे। आत्मवित होने का अर्थ ही इतना है, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषि, जो सुना है उस पर आचरण करते हुए जो ग्रहण करने योग्य है उसे अपने जीवन में धारण करें। जैसे ऋषिवर आर्य समाज के नियमों के भीतर लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यहाँ पे शब्द बड़ा सुंदर ऋषि ने लिखा है, ग्रहण करना। ग्रहण करने का अर्थ है जीवन में उतारना, सत्य को जीवन में उतारना और असत्य से अपने को पृथक कर देना है। ज्ञान के अंतर्गत यही है कि जो मैंने सुना है उसका मैं थोड़ा सा चिंतन करूं, जो मैंने चिंतन किया है उसका मैं निर्णय करूं, जो मैंने निर्णय किया है उसका मैं अपने जीवन में अब आत्मसात करता हुआ प्रदर्शन करने की कोशिश करूं। मेरे शब्द इतने गौण, इतने प्रमुख ना हो जितने मेरा जीवन प्रमुख हो जाए। कभी कभार मैं एक बात का चिंतन करता हूं, ऋषिदयानंद सरस्वती और अमिचंद की घटना हजारों बार आपने सुनी होगी, हजारों बार कही भी होगी, विद्वानों के मुखारविंद से सुनी भी होगी। लेकिन कभी कभार जो मैं चिंतन करता हूं वो क्या, कि इतना हम प्रवचन करते हैं, लोगों का जीवन नहीं बदलता। प्रवचनों की कमी नहीं है, अगर आप पिछले 10 सालों के भीतर उठा के देखें, बाढ़ आ गई है। रोज नए डिवोशनल चैनल खुलते जा रहे हैं, रोज नए आचार्य संत मुनि बोलने के लिए आते जा रहे हैं, भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़े मजे की बात, जिसके लिए कहा जा रहा है उसका जीवन नहीं बदलता। वो वैसा का वैसा है, वो कामी था तो कामी है, वो लोभी था तो लोभी है, वो दंभी था तो दंभी है, वो पाखंडी था तो पाखंडी है। जैसा था वैसा का वैसा है, बिल्कुल नहीं बदलता। इतनी कथाएं, इतने प्रवचन। और ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज ने अमिचंद को केवल एक वाक्य कहा था, दया अमिचंद हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में फंसे हो। और परिणाम क्या हुआ था, अमिचंद एकदम बदल गए। समझने का प्रयत्न कीजिएगा यहां पे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। हम कथाएं बांटते रह गए, हम प्रवचन करते रह गए, थके नहीं। किसी का जीवन नहीं बदला, ना के बराबर जीवन बदला। और ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज ने एक वाक्य का, अथवा उपनिषद के आचार्य ने एक वाक्य का, और लोगों के जीवन बदल गए। कारण क्या था? कारण बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे सारे के सारे ऋषिवर आत्मवित्त थे। उनका जहां शब्द बोला करते थे उनका जीवन भी बोला करता था। और हमारे साथ समस्या क्या है, हम शब्दवित्त हैं, मंत्रवित्त हैं, आत्मवित्त नहीं है। इसलिए होता क्या है, बोलते जाते हैं और प्रभाव किसी पे पड़ता नहीं। जीवन बोलना चाहिए। जिस दिन जीवन बोलने लगा, अर्थात जब आपने कहा कि सत्य बोलना है और वो सत्य आपके जीवन से प्रकट हुआ, जिस दिन आपने कहा झूठ नहीं बोलना और झूठ आपके जीवन से प्रकट नहीं हुआ, जिस दिन आपने कहा ईर्ष्या नहीं करनी, उस दिन ईर्ष्या का नाश हो गया आपके जीवन से। आप सबको मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, आप सबको प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो ज्ञान जीवन का अंग हो गया। तो संक्षेप में पहली बात मैं आपके सामने कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, और वह यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने से आत्मिक उत्थान होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। मेरा विषय वह नहीं कि ज्ञान को प्राप्त करने के कौन से मार्ग हैं, क्योंकि अन्यथा उसी में मेरा समय समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और वह यह है, आत्मिक उत्थान के लिए सत्य का आश्रय प्रत्येक व्यक्ति को लेना पड़ेगा। बिना सत्य के आत्मिक उत्थान नहीं होगा। अभी मैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3रे मंत्र का अध्ययन कर रहा था। किस स्थान पे उस विषय से संबंधित मुझे प्रवचन करना था। मंत्र भी आपसे कह देता हूं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोचना। यह मंत्र है, और इस मंत्र का भावार्थ और भाष्य करते हुए ऋषिवर लिखते हैं, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 2 types of person are found in this world. एक होते हैं आत्महंता, एक होते हैं आत्मरक्षक। एक वह होते हैं जो सेल्फ प्रोटेक्टर होते हैं या सोल प्रोटेक्टर होते हैं, और एक वो होते हैं जो सोल डिस्ट्रॉयर होते हैं, अपनी आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। अब यहां पे ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज ने कितना अद्भुत अर्थ लिखा है, विचारणीय अर्थ है। और ऋषिदयानंद लिखते हैं कि जो ये आत्महंता होते हैं वे कैसे होते हैं, और जो आत्मरक्षक होते हैं वे कैसे होते हैं। अर्थात व्यक्ति कैसे आत्महंता बनता है और व्यक्ति कैसे आत्मरक्षक बनता है। तो वहां पे स्वामी जी लिखते हैं,
जब मनुष्य अपने मन में कुछ और विचारता है, वाणी के द्वारा कुछ और कहता है और कर्म के द्वारा कुछ और करता है, तो उसे हम आत्महंता के नाम से पुकारते हैं। सेल्फ डिस्ट्रॉयर, सोल डिस्ट्रॉयर, अपनी आत्मा का नाश करने वाले। और आपको ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। एक वाक्य के भीतर कहना चाहें, जब मनुष्य असत्य के मार्ग पे चलता है तो वो अपनी आत्मा का हनन कर देता है, वो अपनी आत्मा को मार देता है। He kills himself, his soul or his conscious। और ठीक इसके विपरीत ऋषिवर लिखते हैं, जब मनुष्य जैसा अपनी अंतरात्मा में चिंतन करता है, वैसा वाणी से बोलता है, वैसा ही कर्म से करता है, तो वह आत्मरक्षक हो जाता है, सोल प्रोटेक्टर हो जाता है, सेल्फ प्रोटेक्टर हो जाता है, अपना रक्षक आप हो जाता है। अर्थात जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी आत्मा का उत्थान हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण के भीतर एक बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयत्न किया गया है। यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में घी की आहुतियां दी जा रही, और जैसे जैसे यज्ञ के भीतर घी की आहुतियां दी जा रही हैं, यज्ञाग्नि प्रदीप्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, ऊपर उठती जा रही है। ठीक इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण का ऋषि लिखता है कि जैसे यज्ञाग्नि घी से प्रदीप्त होती है, वैसे ही आत्मा सत्य से प्रदीप्त होती है, अर्थात सत्य से जीव की आत्मा बलवान होती है। लेकिन समस्या यह है कि जिस सत्य से जीव का उत्थान होता है, उस सत्य को जीव सुनने को और अपने आचरण में लाने को तैयार ही नहीं होता। अभी सत्य से जीव का कैसे उत्थान हो जाता है, मैं आपको एक छोटी सी घटना के द्वारा समझाने का प्रयत्न करता हूं। आर्य समाज के एक मूर्धन्य विद्वान रहे, जो पूर्व में आर्य समाजी रहे, उनके नाम को जानते होंगे, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती महाराज। अकाट्य विद्वान, प्रकांड विद्वान दर्शनों के स्वामी दर्शनानंद सरस्वती महाराज ने ग्रंथ अनेक लिखे, उसमें से एक कथानक के रूप में ग्रंथ लिखा है, कथा 25। और उसमें सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा है कि सत्य कैसे चमत्कार करते थे। वे लिखते हैं कि एक चोर था और एक दिन वो चोरी करता हुआ भाग रहा था। पुलिस उसके पीछे थी, वो भाग रहा था और अपने को बचाने के लिए भागते भागते उसने क्या किया, नगर के भीतर सत्संग हो रहा था और वो सत्संग में जाके बैठ गया। और सत्संग के भीतर जाके वो बैठ गया तो जो भी संत प्रवचन कर रहे थे, बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे थे, इसका ध्यान वहां पे लग गया। पुलिस वाले आए, देखा इतनी भीड़, यहाँ पे तो सिर्फ भक्ति होंगे, चोर भला यहाँ क्या करेगा, ऐसा विचार करके वो वहां से चले गए। इससे सत्संग बहुत अच्छा लगा। सत्संग समाप्ति के बाद ये संत से मिलने के लिए गया। संत से इसने प्रश्न किया, अभी कितने दिन और आपका ये विचार मंथन चलेगा, सत्संग चलेगा? संत ने कहा सप्ताह भर चलेगा। इसने कहा ठीक है, मैं सप्ताह भर जरूर आऊंगा। ये रोज जाता रहा, सत्संग सुनता रहा और 6 दिन जब बीत गए तो संत ने घोषणा की कि कल सत्संग की समाप्ति है, हर व्यक्ति मुझे दक्षिणा देगा। अब इसे यही नहीं पता कि दक्षिणा क्या होती। इसने सोचा ये पता नहीं कोई विचित्र सी बात होगी। अब ये संत के पास पहुंच गया और संत के पास पहुंच गया, इसने प्रश्न किया, संत महाराज दक्षिणा क्या होती? संत ने कहा कल आना, कल ही बतलाऊंगा। इसने कहा लेकिन अगर पहले बतला दोगे तो मैं लेके भी आ जाऊंगा। संत ने कहा देखो वो तुम्हारे पास है, वो मैं तुमसे ले लूंगा। इसने कहा ठीक है। स्वामी दर्शनानंद महाराज की कलम आगे लिखती है, वो चोर जो लगातार सत्संग को सुनकर प्रभावित हो चुका था और किन्हीं अर्थों में परिवर्तित भी हो चुका था, वो आया। अगले दिन कार्यक्रम समाप्त हुआ, दक्षिणा का समय आया। और दक्षिणा का अर्थ भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। दक्षिणा का अर्थ होता है दक्षता के उपरांत जो फल आपको मिलता है उसे दक्षिणा के नाम से पुकारते हैं। इससे आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 30 दिन तक काम करते हैं और 30 दिन तक काम करने के बाद जो सैलरी मिलती है आपको दक्षता के कारण जो आपको प्राप्त हुआ, उसे हमने दक्षिणा के नाम से पुकारा। ये किसी पे उपकार की भावना तो होती नहीं, ये आपके कर्म का प्रतिफल है, परिणाम है। अगला दिन जब हुआ, ये आया, दक्षिणा देने लगा, तो संत ने कहा सुनो, मैं इस नगर में बहुत समय से प्रवचन करने आ रहा हूं, मैंने पहली बार तुमको देखा है, सच सच बताओ तुम हो कौन? अब ये तो थोड़ा दुविधा में फंस गया चोर। इसने कहा मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं?
लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए बतलाया, संत महाराज मैं चोर हूं। संत ने कहा कोई बात नहीं, ठीक जगह पे आ गए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अब दक्षिणा लाओ। उसने कहा जो मांगे मैं दे सकता हूं, खूब लूट का धन मेरे पास है, हीरे हैं, जेवरात हैं, जो आप मांगो दे सकता हूं। संत ने कहा तुझसे जो मुझे चाहिए वो धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, जेवरात नहीं चाहिए, माणिक नहीं चाहिए, मोती नहीं चाहिए, तुझसे मुझे केवल और केवल एक वचन की दक्षिणा चाहिए। उसने कहा कहिए, वो भी मैं आपको देने को तैयार हूं, आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरे जीवन को बदल दिया है, आनंद प्रकट हो गया मेरे जीवन में, कहिए क्या दूं। संत ने कहा बस ये दक्षिणा दे दे, कल से तू चोरी नहीं करेगा, चोरी छोड़ देगा। जैसे उस चोर ने सुना, उसने कहा महाराज ऐसी बात है, मैं चोरी तो छोड़ नहीं सकता, मैं झूठ नहीं कहूंगा, चोरी तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा बाप भी चोर था, मैं भी चोर हूं, और मेरा बेटा अंडर ट्रेनिंग है, वो भी चोरी की ही ट्रेनिंग ले रहा है, चोरी तो मैं छोड़ नहीं सकता, अगर आप और कोई दक्षिणा कहें तो मैं आपको दे सकता हूं। संत ने कहा ठीक है, फिर दूसरी दक्षिणा दे दे। कि दूसरी दक्षिणा है तो झूठ कभी जीवन में नहीं बोलेगा। उसने कहा ये दक्षिणा मैं आपको देता हूं। अब जरा विचार करके देखिए कितनी बड़ी दक्षिणा थी। मैंने पहले भी आपके सामने कहा ना, हम दावे बड़े करते हैं, दावे ही हो रहे हैं, अन्यथा सत्य पलता, सत्य प्रतिफलित होता, सत्य की विजय होती, अंततोगत्वा सत्य की विजय होती है, लेकिन वो अंत में होती है, और वो कब होती है, जब सारे के सारे द्वार मानो हमारे लिए बंद हो गए होते हैं, हम तो झूठ का ही आश्रय लेके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, जो गलत है। देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल, देयर मस्ट नॉट बी एनी शॉर्टकट। असत्य क्या है? शॉर्टकट ही तो है। और सत्य क्या है? रॉयल पाथ। उसने कहा ये दक्षिणा तो मैं आपको दे सकता हूं, कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चोर को नहीं पता था, बस फंस गया। महाराज ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दक्षिणा को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सुन, दक्षिणा भंग नहीं होने चाहिए, नियम टूटना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना। उसने कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगले दिन वो सुबह चोरी करने के लिए चला, और जैसी चोरी करने के लिए चला उसे पुलिस वाला मिल गया। पुलिस वाले ने प्रश्न किया कहां जा रहा है? इसने अभी अभी संत को दक्षिणा दी थी, क्या बोले? झूठ तो बोल नहीं सकता था, आत्मोत्थान का प्रश्न था। इसने कहा देखो मैं चोरी करने जा रहा हूं। पुलिस वाला भी बड़ा हैरान। उसने कहा ऐसा सच्चा चोर? कहां जा रहे हो? मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर तो चल, और मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ता हूं। अब ये घर आ गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए? इसने कहा बात है ऐसी, पुलिस वाला मिल गया था, उसने पूछा कहां जा रहे हो? मैंने बता दिया फलां घर चोरी करने जा रहा हूं। उसने कहा तो चल मैं आता हूं। कैसे जाऊं? झूठ मैंने बोलना नहीं। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट भी होना चाहिए, 31 के 31 दिन चोरी करते हो, थक भी जाते हो, ओवर टाइम भी लगाते हो कभी कभार, एक दिन अगर रेस्ट कर भी लोगे तो क्या समस्या आने वाली। अगले दिन फिर ये जाने लगा, वही पुलिस वाला फिर मिल गया। पुलिस वाले ने वही प्रश्न किया कहां जा रहा है? इसने कहा फलां घर पे चोरी करने जा रहा था। पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर तो चल मैं आता हूं। झूठ इसने फिर भी नहीं बोला, ये घर आ गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है? उसने कहा कल फिर वही मिल गया जो आज मिला है, आज वाला कल मिल गया। उसने वही सवाल किया, मैंने वही जवाब दिया, झूठ में बोल नहीं सकता। पत्नी ने कहा संत ने तुम्हें फंसा दिया, झूठ तुम बोल नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, और घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, हमारा भरण पोषण कैसे होगा? एक ही तो तुम्हारा काम है, खानदानी काम है चोरी करना, इसको भी अगर तुम छोड़ दोगे तो हम कैसे जिएंगे? इसने कहा चिंता मत कर, एक रास्ता ये है, पुलिस वाले की ड्यूटी सुबह होती है, मैं रात को चोरी करने जाऊंगा, दिन में अब चोरी करने नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसने अपनी पत्नी से कहा कि देख 2-3 दिन हो गए मैं चोरी नहीं कर पा रहा, आज मैं सीधा ही राजा के महल में जाऊंगा, चोरी करूंगा, मोटा हाथ मारूंगा, ताकि महीने भर निश्चिंत होकर बैठा। इसकी पत्नी ने कहा ये बात भी ठीक है, रोज रोज चोरी करने से अच्छा, छोटी मोटी चोरी करने से अच्छा बड़ी चोरी करो, 1 महीना तो निश्चिंत होकर खाएंगे। अब रात्रि का समय ये चोर चोरी करने के लिए गया, और नगर का राजा भी बड़ा धार्मिक था, और नगर का राजा बनावटी वेश बनाकर अपनी प्रजा की, मेरी प्रजा सुखी या दुखी ऐसा देखने के लिए अपने नगर से निकल गया, राजा राजभवन से निकल गया। और संयोग क्या हुआ, चोर जैसे ही राजभवन में प्रवेश करता है, खजाने की तरफ जाता है, ये राजा मिल जाता है, और राजा बनावटी वेश में है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा स्वामी दर्शनानंद महाराज आगे क्या लिखते हैं। चोर ने जैसे ही इसको देखा पूछा तू कौन?
राजा से पूछा चोर ने, तू कौन? राजा ने सवाल किया, पहले तू बता तू कौन? इसने तो झूठ बोलना ही नहीं था। इसने कहा मैं चोर, अब तू बता तू कौन? राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि मेरी प्रजा के भीतर ऐसे भी चोर हैं जो झूठ नहीं बोलते। अब राजा ने भी उसका भेद लेने के लिए कहा, जो तू है सो मैं हूं, अर्थात मैं भी चोर हूं। ये बड़ा खुश हो गया कि चोर चोर मुसेरे भाई, चल दोनों मिलकर चोरी करते हैं। और दोनों इकट्ठे चोरी करने के लिए गए। 3 मुकुट सोने के थे, सोने के 3 मुकुट मिले। इस चोर ने कहा, देख एक तू एक मैं, तीसरे का हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं एक तू रख ले एक मैं रख लूं, बस इतना ही काम हो जाएगा, तेरा भी पेट भर जाएगा मेरा भी पेट भर जाएगा, ज्यादा क्या। उसने कहा ठीक है। एक मुकुट राजा ने रख लिया, एक इसने रख लिया। अगले दिन की बात, पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया, राजा के यहाँ पे चोरी हुई है। राजा ने कहा ढूंढो उस चोर को। FIR लिखी गई, चोर पकड़ा गया। उसमें लिखा था 3 मुकुट चोरी हुए। अब ये राजा के सामने आया। अब राजा अपने सामान्य वेश में था। अब ये राजा के सामने आया। राजा ने इससे प्रश्न पूछा, पहला तूने चोरी की है? निश्चित मैंने ही चोरी किया, मैं चोर। कितने मुकुट चुराए? कि 2 चुराए थे। कि अच्छा तुम अकेला था? उसने कहा अकेला नहीं था, और भी मेरे साथ कोई था। तेरे साथ कौन था? उसने कहा मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, पहली बार मिला था, लेकिन हां लगता तेरे ही जैसा था, तेरे ही जैसा लगता था। राजा ने कहा मैं ही था। 3 मुकुट चोरी नहीं हुए, 2 मुकुट चोरी हुए थे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा तुझ जैसा आदर्शपूर्ण चोर मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सुन तूने चोरी किया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, लेकिन तूने सत्य भी बोला है, और जब तेरी सजा पूरी हो जाएगी तो ध्यान में रखियो, तुझे मैं अपने यहाँ पे मंत्री बनाऊंगा। बस इतना सुनना था। स्वामी दर्शनानंद महाराज की कलम लिखती है कि चोर की आंखों में आंसू आ गए और वो राजा के चरणों में पड़ गया। और वो राजा के चरणों में पड़ते हुए कहता है, आज जिंदगी में पहली बार सत्य बोला है। अब शब्दों पर ध्यान रखिएगा, आज जिंदगी में पहली बार सत्य बोला है। तो सांसारिक राजा की नजर में मैं इतना ऊंचा उठ गया कि इसका मंत्री बन गया या बन जाऊंगा। और अगर मैं नित्य प्रति सत्य बोलता रहा तो उस परमेश्वर की नजर में कितना ऊंचा उठ जाऊंगा। जरा विचार करके देखिएगा, यह आत्मिक उत्थान का मार्ग है। यद्यपि सत्य का मार्ग अपने आप में बड़ा कठिन है। जो भी सत्य के मार्ग पर चले उन्होंने अनेक पीड़ाओं को सहन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती को देखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद जी को देखिएगा, पंडित लेखराम जी को देखिएगा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को देखिएगा, किसी को भी देखिएगा, इसके इतर भी संतों को देखिएगा, जो भी सत्य के मार्ग पर चले उन्होंने बड़े कष्टों को सहन किया। एक उर्दू के शायर ने तो यहां तक लिखा, उसने कहा यही दस्तूर दुनिया है, मिटा डालो मसीहा को। यही दस्तूर दुनिया है, मिटा डालो मसीहा को। जो सत्य के मार्ग पर चले, ये नियम ही बन गया क्या कि जो सत्य के मार्ग पर चले उनको मिटाने का प्रयत्न किया गया। यही दस्तूर दुनिया है, मिटा डालो मसीहा को, बनाओ याद में मंदिर मस्जिद उनके चले जाने के बाद। और जब वो चले जाएं तो उनके जाने के बाद उनके याद में स्मृति घर बनाते रहो, स्मृतिशालाएं बनाते रहो। नहीं, जो सत्य के मार्ग पे चले हैं उनका अनुसरण करते हुए आप भी सत्य के मार्ग पे चलने का प्रयत्न कीजिए। ईश्वर के अनंत संबोधन वेदादि शास्त्रों के भीतर देखने को मिलते हैं। उसमें से एक संबोधन है सतपति। सतपति का अर्थ है जो सत्य व्रतों का पालक और रक्षक है। और जब आप सत्य के पथ पे चलेंगे तो विशेष रक्षण आपको परमेश्वर का प्राप्त होगा और आपकी आत्मा का और मेरी आत्मा का उत्थान होगा। समय समाप्ति की ओर है। एक उपाय और आपके सामने कह देता हूं। मैंने पहले भी आपके सामने कहा, जैसे अजय जी ने कहा, अजय सहगल जी ने, कि विषय तो बड़ा व्यापक है, एक प्रवचन में तो पूरा हो नहीं सकता। और इस कंटिन्यूशन में मेरा ये तीसरा प्रवचन है। पहले मैं इस बात पे बोला था, पहला जब मैंने 10 तारीख को प्रवचन किया था मन के वशीकरण पे, 17 तारीख को जब मैंने आपके बीच प्रवचन किया था भक्ति में शक्ति और आज आत्मा के उत्थान, केवल और केवल संकेत कर रहा हूं। बड़े सारे गुण हैं, बड़े सारे उपाय हैं जिनको धारण करने से हम आत्मिक उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद दूसरा हुआ सत्य। अब तीसरा यहाँ पे आता है बड़ा महत्वपूर्ण उपाय, और वह उपाय है सेवा। अब सेवा का अर्थ भी समझते चलिएगा। सेवा का अर्थ क्या होता है? एन एक्ट ऑफ प्योर लव, एन एक्ट ऑफ प्योर सरेंडर। इससे आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा की मलिनताएं नष्ट होती।
इस बात को फिर समझ लेगा, आत्मिक उत्थान के व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वे सेवा को कदापि भी ना छोड़े। लेकिन वो सेवा होनी कैसे चाहिए? अब यहाँ पे ये प्रश्न। सेवा के दो ढंग हैं, पहला बतला देता हूं, दूसरा भी बतला देता हूं, समझने का प्रयत्न कीजिए। पुनः रात्रि का समय, वर्षा हुई है और एक नेत्रहीन व्यक्ति सड़क के उस पार खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है मैं सड़क को पार करूं। आप भी सड़क पार करने के लिए दूसरी तरफ खड़े हैं। अचानक आपकी दृष्टि उस नेत्रहीन व्यक्ति पे चली गई और आपको लगा ट्रैफिक भी बहुत है, अंधेरा भी बहुत है, वर्षा भी हुई है, स्लिपरी भी है रोड, पानी भी भरा हुआ है, गड्ढे भी भरे हुए। मुझ जैसे व्यक्ति को सड़क पार करने में इतनी कठिनाई हो रही है। अगर ये व्यक्ति सड़क पार करने के लिए जाएगा, दिखता भी नहीं है, गिर सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यों ना मैं पहले इस व्यक्ति को सड़क पार करा दूं। और ऐसा विचार करते हो आप गए, आपने उस व्यक्ति को सड़क पार करवा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं कहा और आपके मन में कोई धन्यवाद को लेने का भाव नहीं उठा। दैट इज कॉल्ड सर्विस। इसको कहते हैं सेवा। एन एक्ट ऑफ योर लव, एन एक्ट ऑफ योर सरेंडर, एन एक्ट ऑफ योर डिवोशन। किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं थी आपके मन में कि वो मेरा धन्यवाद करे। क्यों करे धन्यवाद? आपके मन के भीतर भाव था, आपने सड़क पार करा दी। इसे आप निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। सेवा मीन्स निष्काम कर्म। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखता है, ना कोई बात बनती है, ना कोई काम होता है, ना कोई बात बनती है, ना कोई काम होता है, तमन्नाओं का अपनी खून सुबह शाम होता है आदत नेक जिनकी, उनका नेक अंजाम होता है। हकीकत में वही है काम जो निष्काम होता है, हकीकत में वही है काम जो निष्काम होता है। ये निष्काम भाव था। आपने सड़क पार करा दी, ना उसने धन्यवाद कहा, ना आपने धन्यवाद की कोई आकांक्षा की, ना कोई लौकिक फल, न पद, न प्रतिष्ठा, न मान, न धन, न वैभव, कुछ भी नहीं। आपका चित्त प्रसन्न कि आप किसी के काम आ सके। ये हुई सेवा। अब इसी की दूसरी स्थिति कर दीजिए, जिसको हम सेवा कहते हैं और वास्तविक रूप में वो सेवा नहीं है। पहले ढंग की सेवा जो मैंने निष्काम कर्म के रूप में आपके सामने कही, वो आत्मिक उत्थान का मार्ग है, उससे आत्मिक उत्थान होगा। लेकिन जब दूसरे प्रकार की सेवा जब मैं कहने जा रहा हूं, इस स्थिति का चित्रण कर दीजिए, कल्पना कीजिए, रात्रि का समय, आप रोड के उस पार खड़े हैं, सामने से देखते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके मन के भीतर भाव जगा कि रात्रि भी है, रोड भी स्लिपरी है, गड्ढा भी है, पानी भी भरा हुआ है, बारिश अभी हुई है, ट्रैफिक भी बड़ी जोरों से है, ये तो सड़क पार कर नहीं सकता, मैं ही से सड़क पार करा दूं। अब आप गए, आपने इस व्यक्ति के हाथ को पकड़ा, सड़क पार करा दी। और सड़क पार कराते हुए जैसे ही आपने सड़क पार कराई, इसने भी हाथ जोड़े, कहा धन्यवाद। आपने कहा वो तो तुझे करना ही चाहिए। अगर तू धन्यवाद नहीं करेगा तू अनग्रेटफुल हो जाएगा। और सुन, तेरे धन्यवाद से ही काम नहीं चलने वाला। कल को जब तू अंधों की बिरादरी में बैठेगा ना, तो मेरे नाम का जिक्र जरूर कर दियो कि एक मैं ही व्यक्ति था जो हजारों की भीड़ के भीतर दयालु बना, कृपालु बना, जिसने तुझे सड़क पार कराई। और सुन, सड़क पार ही नहीं कराई, मैंने तुझ पे कितने प्रकार के उपकार किए हैं, 3 उपकार किए हैं तुझ पे सड़क पार करा के। और कल को अंधों की बिरादरी में तो इस बात का जिक्र जरूर करियो। वो पूछेगा 3 आपने कौन से उपकार कर दिए? आप कहेंगे पहला उपकार कर दिया, तुझे मरने से बचा लिया, एक्सीडेंट हो जाता मर जाता। दूसरा, जब तुझे मरने से बचा लिया तो तेरी वाइफ को विधवा होने से बचा लिया। और तीसरा, अगर तू ही मर जाता, तेरी पत्नी विधवा हो जाती, तेरे बच्चे भी अनाथ हो जाते, उनको भी बचा लिया। अब जरा विचार करके देखिएगा, सड़क पार करने का एक छोटा सा कार्य था और उसमें आपने कितना श्रेय ले लिया। और अब आप कहते हैं भगवान तू तो बड़ा दयालु हो कि फोटोग्राफर ही आ जाए, फ्रंट पेज पे मेरी फोटो को छाप दे, कोई कवि आ जाए कविता कर दे। सोचिएगा, विचार करके देखिएगा, एक छोटा सा काम था, सड़क पार कराने का, कराया, समाप्त हो गया। लेकिन मेरे मन की आकांक्षाओं ने, मेरे मन के अहंकार ने उस छोटे से कार्य को भी दूषित कर दिया। तो पहले को हम सेवा कहेंगे, एन एक्ट ऑफ प्योर लव, एन एक्ट ऑफ प्योर सरेंडर, एन एक्ट ऑफ प्योर डिवोशन, रिवार्डलेस एक्शन। और वह बनेगा क्या? आत्मिक उत्थान का मार्ग। दूसरे को हम सेवा नहीं कहेंगे, दूसरे को केवल अहंकार पूर्ति का साधन कहेंगे। और अहंकार पूर्ति के साधन से क्या होगा? आत्मा पतित होगी। इसलिए सोचिए, विचारिए कि आप सेवा कर रहे हैं या अपने अहंकार को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
अगर अहंकार कोई पूर्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका परिणाम आत्मा पतित होगी, दुख भोगेंगे। और अगर सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आत्मा का उत्थान होगा। तो समय के निश्चित अवधि के भीतर मैंने आपके सामने मात्र 3 छोटे छोटे उपाय कहने का प्रयत्न किया। फिर अवसर लगेगा, फिर इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, आगे के उपायों की चर्चा करेंगे। 3 बातें मैंने कही आत्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य हैं, उनके बिना आत्मिक उत्थान संभव नहीं। सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरी बात मैंने आपके सामने कही, सत्य, फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। और तीसरी बात मैंने आपके सामने कही, सेवा, एन एक्ट ऑफ प्योर लव, एन एक्ट ऑफ प्योर सरेंडर। इन 3 बातों को कम से कम इन 3 बातों को अपने जीवन में धारण करें और आत्मिक उत्थान को प्राप्त करें। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना है। फिर जैसे कभी अवसर होगा मैं फिर पुनः इस विषय पे आपके सामने कहूंगा। धन्यवाद, अनुग्रहित हूं, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अपने कार्यालय में नहीं हूँ, इसलिए आज किन किन को पार्टिसिपेट किया, किन नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उसको मैं नहीं कर पाया। लेकिन जिनके पिछले सप्ताह जन्म दिवस गए हैं उनको मैं अंकित कर रहा हूँ। श्री विजय प्रताप तनेजा जी, डिफेंस कॉलोनी से। आपने अभी वो मेरा ख्याल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया करके सूचित करें कि वह उसको ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद सुनील बत्रा जी हैं डिफेंस कॉलोनी में। दर्श सूरी जी हैं, इनके पति का देहांत हो चुका, लेकिन इनके पति वह व्यक्ति हैं जो पिछले 10 साल से आर्य समाज कस्तूरबा नगर के इलेक्शन कराया करते थे और निर्विरोध हुआ करते थे। तो आप उनकी धर्मपत्नी हैं। और विजय प्रताप तनेजा जी हैं, उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें 2100 रुपया भी भेजा, उनका इसलिए धन्यवाद भी। और डॉक्टर असीम चौहान जी जो कि इस वक्त विदेश में हैं और उनकी पुत्री हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे हम उसको ले लें। आप एमटी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और डॉक्टर अशोक कुमार चौहान एवं अमिता चौहान जी के सपुत्र हैं। तो आचार्य जी आप रहेंगे, सुमैया को ले लीजिए प्लीज। आचार्य जी जो समाया हमेशा उस पर स्क्रीन पे होती है, जरा उनको आशीर्वाद दीजिए। इनके पापा, इनके फादर का बर्थडे है आज 28 तारीख को। जी जी आचार्य जी बोलिए जी। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोष्ठं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमचरत। पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं स्नुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परमेश्वर की अपार कृपा से इन पवित्र वेद ऋचाओं के द्वारा आशीर्वाद समस्त सत्संगी सदस्य महानुभाव दे रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जीवन हर प्रकार से आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी, सुखदायक, मंगलमय हो और जीवन का प्रत्येक दिन उत्साह और उमंग से भरा हो। बड़े ही भाग्यशाली जन हैं आप कि वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा समस्त सत्संगी महानुभाव आपकी सतायुष की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी अच्छी हेल्थ की प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पारिवारिक सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वृद्धि की कामना कर रहे हैं और जीवन आपका हर प्रकार से विद्वानों के द्वारा, अच्छे सत्संगों के द्वारा और अच्छे चिंतन के द्वारा सुरक्षित रहे, सफल रहे, मंगलमय हो। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद हम देते हैं।
बेटी समाया जी बड़ा अच्छा बोलती हैं। पूज्य आपके पापा जी का जन्मोत्सव है, तो हम बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर बहुत ही उत्तम जीवन दें, उत्तम तंदुरुस्ती दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छी प्रकार से जीवन दें। इनकी मम्मी दिव्या जी भी लाइन पे हैं, और एक दिव्या चौहान जी, आदरणीय श्रीमती दिव्या चौहान जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं, मंगल कामना दे रहे हैं। भगवान भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, ज्ञान की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो, निरोग होकर ये जिए 100 वर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा श्रीमान ज्योतिषवान हो, पुत्र पौत्र अधिक आर्यगण मतिमान हो श्रीमान हो, धर्मात्मा ज्योतिष्मान आयुष्मान कीर्तिवान हो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी आज हमारे मंजीत सिंह चौहान जी और इंदु चौहान जी की एनिवर्सरी चल रही है इस वक्त। अरे तो आज बहुत हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है, तो जरा उनके लिए भी आशीर्वाद कर दीजिए प्लीज। हमारे आदरणीय जो संरक्षक हैं और हमारे ज्ञान में अनुभव में हम सब में बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं, आज समाज को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आदरणीय चौहान साहब के लिए और बहन जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। समंजंतु विश्वे देवा सम आपा हृदयानिनो सम मातरिश्वा सम धाता सम द्रेशिर धातु ये वस्ता मभिष्टौ गिजंती पुत्र नप्त्री भी बोध मानो स्वस्थ को। परमात्मा की पावन कृपा से आपने ये जीवन प्राप्त किया है गृहस्थ का, और बड़े भाग्यशाली जन हैं कि ईश्वर ने आपको ये दिवस दिखलाया है, जिसमें आप अपने पुत्रों से खेले, अपने पौत्रों से खेले, और जीवन इसी प्रकार से मंगल में चल रहा है। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य दें, ईश्वर आपको अच्छी तंदुरुस्ती दें, ईश्वर आपको लॉन्ग लाइफ दें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना पूरे परिवार के लिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। जी शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।